देखो बेटा, रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए या पढ़ने की, ज्यादातर अभी बैग बंद करने में लगे हो, कहाँ जा रहे बैग बंद क्या मेट्रो छूट रही, ट्रेन छूट रही, कहाँ जा रहे बेटा? मेट्रो नहीं चलती है। ठीक है, सुनो बेटा, ऐसे किया करो, मैं तुम्हें अभी चीजें बताऊंगा मैथ्स की, ठीक है? और मैथ्स से ही तुम बाकी सब्जेक्ट को भी रिलेट कर लेना, अपना जो भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है, अकाउंट सीखो है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो तुम्हारी मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे होती हैं, मैं मान लेता हूं, मैं मैथ्स की न बता के कॉमन चीज़ें बता दे रहा हूँ, कॉमन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मान लो तुम्हारी डेली स्कूल रहता है, डेली स्कूल रहता है, स्कूल के बाद में रोज जो ट्यूशन होती है तुम्हारी 2 घंटे की ट्यूशन होती है, कभी कभी 3 घंटे की भी हो जाती है, ज़्यादातर मैं मान के चलता हूँ डेली तुम्हारी ट्यूशन कितने घंटे की है? 2 घंटे। किसी बच्चे की 2 घंटे से भी ज़्यादा भी होती है एक दिन में, एक दिन में हो जाती, ज़्यादातर केसेस में 2 ही घंटे की ट्यूशन मान के चलता हूँ, है ना, एवरेज। अब सुनना बेटा, अगर तुम्हारी मान लो कि ये है, आज डेट कितनी है? आज डेट में मान के चलता हूँ कि मान लो 1 तारीख है, आज कितनी है? 28 है। चलो 28 तारीख से ना स्टार्ट करके मैं डेट लिख दे रहा हूँ कि ये डेट है, आज 28 तारीख है, ठीक है? 28 तारीख को तुम लोगों को मैंने पढ़ाया 2 घंटे, 2 घंटे पढ़ाया, इसके तुरंत बाद तुम लोग क्या करो, तुम लोग घर गए, मैंने 2 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है उस चीज़ को तुम रिवाइज करोगे जाके घर पे। एक चीज में मैं बताऊं, रिवाइज करने का तरीका क्या होता है? रिवाइज करने का तरीका है जो भी पढ़ाया गया है नोट्स को, हर क्वेश्चन को फिर से करना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो नोट्स हैं उसको फिर से पढ़ो। 2 घंटे की चीज को तुम्हें रिवीजन करने में लगेगा लगभग लगभग 45 से 1 घंटा, 45 मिनट से भी लग सकता है, 1 घंटा भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें लिखने नहीं, डायरेक्ट करना है। जो बिल्कुल वैसी चीजें होती है, क्योंकि लिखाया बहुत कुछ जाता है, काम की चीजें तो बहुत कम होती हैं, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा रिवीजन करने में फर्स्ट डे, ठीक है? रिवीजन करा, रिवीजन करने के बाद होमवर्क करोगे। कभी बच्चे क्या करते हो, डायरेक्ट होमवर्क करते हो, क्योंकि अभी तुम क्लास में पढ़ के गए, होमवर्क पे बैठ गए, मत करना। क्योंकि तुम बिना रिवाइज करे तुम सोचते हो हम डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं होती चीजें। पहले दिन का ये हो गया, 29th, सिर्फ इतना करना था बस। 29th को तुम्हारा जब भी क्लास हुआ, मैं मान के चलता हूँ 29th को जो भी क्लास हुई, मान लो तुम्हारी फिजिक्स की थी, क्लास के बाद 2 घंटे पढ़ाया, उसी चीज को सेम डे रिवाइज करा, जाके सेम डे रिवाइज किया। 29 के बाद आ गए, मान लो 30 तारीख आ गई, 30 तारीख को ये क्लास थी, मान लेते हैं बच्चा मैथ्स की क्लास थी, और ये क्लास थी तुम्हारी फिर मैथ्स की आ गई, ठीक है? अब जब तुम 30 तारीख को आओगे, 2 दिन के बाद, हालांकि मैंने जल्दी डेट डाल दी, यहाँ पे केमिस्ट्री मेरे को डालना चाहिए था, ये है मैथ्स, ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, और यहाँ फिर से तुम्हारा घुस गया आके कौन सा बेटा? मैथ्स आ गया। 1 तारीख मान लेते हैं, ये 1 तारीख हो गई, यहाँ पे मैथ्स आ गया। तो यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ाया, उसको तुमने रिवाइज करा, मैथ्स हुआ, मैथ्स को तुमने जब रिवीजन करोगे, अब यहाँ पे बड़ा मजा आएगा तुम्हारी जिंदगी में। क्या करना है बेटा, तुम्हें 2 घंटे की क्लास हुई, 2 घंटे की क्लास में यार 1 घंटा तो कम से कम लग जाएगा घर में रिवाइज करने में, लेकिन डायरेक्ट इसको रिवाइज मत करना बच्चा, तुम सबसे पहले रिवाइज करोगे जो तुमने पहले दिन रिवाइज किया था। लॉजिक समझ में आया? तो पहले तुम जब इसको रिवाइज करने बैठोगे, तो एक तो तुम्हें रिवीजन करना है जो 28 तारीख को पढ़ाया गया था वो रिवाइज करना है, उसके बाद तुम्हें रिवाइज करना है जो 1 तारीख को पढ़ाया गया था वो रिवाइज करना है। 28 तारीख को जो मैंने पढ़ाया था वो जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, तुम्हें मैक्सिमम 30 मिनट लगेंगे पूरे। जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन में बिल्कुल जो आसान सी चीज होती है उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन नोट्स जरूर पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स करना। क्योंकि नोट्स हम लोग जो कराते हैं ना, क्लास में लिखाते हैं, वो सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चों को बार बार डाउट पूछे जाते हैं। तुम लोगों को डाउट क्यों नहीं आते, कभी सोचा ये चीज़? कभी देखा मैं डाउट ले रहा हूँ? आते ही नहीं, क्योंकि सारे डाउट के क्वेश्चन पहले ही करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को आइडिया, तो इसलिए वो क्वेश्चन जरूर किया करो जो फंसने वाले सवाल होते हैं। 2 बार ये हो गया। ऐसे ही बेटा, अब डेट आ गई तुम्हारी, मान लो 2 तारीख हो गई, 2 तारीख को तुम्हारी फिर से मान लो फिजिक्स की क्लास है, मान लेते हैं। तो फिजिक्स की क्लास में जो सर ने 29 तारीख को पढ़ाया था ये भी रिवाइज करना है, फिर तुरंत तुम्हें बेटा क्या है रिवाइज करना है? 2 तारीख वाले अभी रिवाइज करना है, ठीक है? एक और डेट ले रहा हूँ, 3 4 डेट लेके तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे करना है। चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन बाद में बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लास में सर ने जो 30 तारीख को पढ़ाया था वो रिवाइज करना है, 30 तारीख के बाद जो आज गरम गरम पढ़ाया है 3 तारीख को वो भी रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद ही नया पढ़ना, टाइम बचे तो। नया तो पढ़ना ही नहीं, नया पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन खेलना है। जैसे ही तुम्हारे पास 4 आएगा, 4 पे मैथ्स की क्लास है। अब मैथ्स की क्लास में तो यार बहुत ढेर सारा काम हो गया यार, मैथ्स की क्लास में तो बहुत ढेर सारा काम हो गया। तो तुम 28 तारीख वाला भी पढ़ना है, 1 तारीख वाला भी पढ़ना है, 28 वाला भी पढ़ना है, 1 तारीख का पढ़ना है, और 4 तारीख का भी पढ़ना है। लेकिन बड़ी मजेदार बात क्या हुई तुम्हारे साथ में, तुमने देख ही नहीं पाई कि जो 28 तारीख को पढ़ाया गया था वो एक बार रिवीजन यहाँ हो चुका, दूसरी बार यहाँ हो चुका,
तीसरी बार यहाँ हो चुका, 3 बार रिवीजन होने के बाद 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे चेक करने में। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम फंसोगे, 15 मिनट में तुमको चीज़ें रट चुकी होंगी। समझ में आया? अगर तुम ऐसे करोगे, 4 तारीख हो गई, यहाँ देखते चलना 1 वीक कंप्लीट तो नहीं हो गया बेटा। मान लेते हैं ये था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इतना हो गया। बीच में कोई भी दिन ऐसा है, एक संडे का दिन ऐसा होता है, लेकिन संडे के दिन क्या हो जाती है, क्लासेस कम होती हैं, क्लासेस नहीं कम होती हैं, संडे के दिन ज़्यादातर क्लासेस कम होगी, टेस्ट ही तो होता है। अब अगर तुम ऐसे करके अपना टाइम टेबल थोड़ा भी फॉलो करते हो तो मज़ेदार बात ये रहेगी, 15 दिन या 1 महीने के अंदर में ये जो तुम बार बार 28 जो मैं बता रहा हूँ, जो 28 तारीख को करा है, उसको तुम्हें कभी पलटने की जरूरत नहीं होगी। तुम आंखें बंद करोगे, पूरा चैप्टर ऐसे याद हो रहा होगा, ऐसे सीक्वेंस में चल रही होंगी, टॉपिक वाइज चीज़ें, तुम्हें क्वेश्चन भी रट चुके होंगे। क्योंकि ये टेक्निक बताई जाती है कि कोई भी चीज़ अगर हम 21 डेज तक याद कर लेते हैं तो उसको भूलने में लगभग 12 महीने लगते हैं, 6 से 12 महीने लगते हैं। हमें 12 महीने चाहिए नहीं, हमें तो अभी एग्जाम जितना है ना 1 साल तक याद रखना, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। इतना करने में अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें लग रही हैं कि हर दिन हम जाके ये करें जो पढ़ाया गया, लेकिन इसमें करने में एक बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि तुम्हारा सारा सिलेबस रिवीजन होता चला जाएगा, सारा। फिर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से तुमको फ़र्क नहीं पड़ता। जो एग्जाम टाइम जो बच्चे पूछते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें बताइए फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, मान लो तुम फिर मैथ्स का यहाँ पे आएगा, कभी एक टर्न आएगा, जब भी आएगा, 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 7 हो गई, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर मैथ्स आएगा। अब तुम्हें अगर 28 तारीख वाला सारा रट चुका है अच्छे से, तो बार बार वो क्वेश्चन तो करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अब तुम क्या कर सकते हो 28 तारीख के लिए, जो भी इधर आगे भी तो सिलेबस बढ़ रहा होगा, 28 का भी होगा, 1 का भी होगा, 4 का भी होगा, और कौन सा होगा बेटा, 7 का भी तो होगा। ये वाला करने में तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी इसको खास करने की, लेकिन रिवीजन जरूर करना। ये मैं सोचना कि ये तो मेरे को रट गया, अगर रट गया तो बहुत फिर 0 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर ऐसे करके करोगे ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतनी क्लास में लगभग एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चैप्टर पे आ गए, दूसरे चैप्टर पे आ गया, सेम प्रोसेस। फिर उसके बाद में क्या करोगे, अब तुम दूसरा चैप्टर अगर चालू हो गया तो ये सारा पॉसिबल ही नहीं करना, क्योंकि दूसरा चैप्टर भी है, पहला भी मैं रिवाइज करूं, फिर इसमें तुम गैप दोगे। अगर किसी भी चैप्टर को तुमने एक चैप्टर को 5 बार रिवाइज कर लिया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गए, 15 दिन के अंदर में तुम्हारा वो लगभग 5 से बार रिवाइज हो चुका, 5 बार रिवाइज हो जाए, फिर 15 डेज का गैप कर दो, 15 डेज का गैप सीधा मारो, एक चार्ट बनाओ घर में, उसमें लिख दो कि भैया मैंने ये चैप्टर मैंने अच्छे से कर लिया, ये चैप्टर अब मेरे को रिवाइज करना है 15 दिन बाद। कैलेंडर पे लिख लो कि ये चैप्टर 15 दिन बाद, कैलेंडर पे लिख लो, या हर बार A4 साइज पेपर बना के चिपकाते रहो, स्टिकर पे बनाओ, मैं तो बोलूँगा स्टिकर नहीं होते छोटे छोटे, फिर डेट डाल दो कि मेरे को 15 तारीख को ये चीज़ रिवाइज करनी है, क्योंकि मैं 5 बार रिविजन कर चुका हूँ। क्योंकि हर दिन करोगे तो बोर भी हो जाओगे, जो चीज़ रट चुकी होगी। 15 दिन बाद जब रिवीजन करोगे, और बाकी का ये जो साइकिल है वो चलने दो। ऐसे ही जब 5 बार तुम्हारा रिवीजन फिजिक्स हो जाए, 5 बार अकाउंट्स हो जाए, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसको फिर डाल दो 15 दिन के बाद, डाल दिया। 15 दिन के बाद जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो ज़्यादा 10 से 15% भूलोगे, बाकी सारा याद रहेगा। 15 दिन में नहीं भूलते हैं ज़्यादा, 15 दिन में ज़्यादा तुम 10 to 15% भूलोगे, बाकी का सारा याद रहेगा। तो 15% तो याद कर ही सकते हो ना। उसके बाद अगर तुम्हारा रिवीजन हो जाए, फिर उसको 15 दिन पे मन डालना, डायरेक्ट कितना लिख देना, 1 मंथ सीधा। ये मत सोचना एग्जाम में नहीं आ रहा, ये मत करना बेटा, 12th है, 12th के साथ साथ एंट्रेंस भी है, उसको फिर 1 महीने पे डाल दो कि भाई यार ये तो मैं 15% तो भूला हूँ। 1 महीने के गैप पे जैसे ही तुम उसको डालोगे, डेट फिक्स, कुछ भी हो जाए हमें रिवीजन करना है, चाहे अगले दिन किसी का भी टेस्ट हो। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे कि सर ये रिवाइज करने का फिर तरीका क्या रहेगा? इसको रिवाइज करने का तरीका फिर नोट्स पढ़ने वाला नहीं रहेगा, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होंगे। तुमसे मैं बोलूं कि तुमको चेक करना है कि एक चैप्टर में ले लेता हूं कि सपोज तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर रिवाइज करना है, तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नोट्स मत पढ़ना, तुम डायरेक्ट क्या करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की PYQ क्वेश्चंस कर लो, NCERT क्वेश्चंस कर लो, वो वाले सवाल कर लो जो तुमने सर्कल करें, बस उतना ही करना है। ये मन सोचना कि हम 1 महीने बाद करेंगे तो पूरा रिवाइज करने बैठेंगे 3 घंटे लगेंगे, नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे से 45 मिनट। ये एक बार टेक्निक बेटा अप्लाई करो, अगर ये करोगे तो तुम्हारा 1 महीने के अंदर में तुम देखोगे तुम्हारा सिलेबस ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, और कुछ भी नहीं भूल रहे होगे, सब याद चल रहा होगा, पीछे के फॉर्मूले वॉर्मूले सब। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिसिप्लिन चाहिए। अगर गलती से भी तुमने अगर 1 दिन भी गैप कर लिया
तो उसको कवर तुम्हें संडे को करना है बेटा, कुछ भी हो जाए संडे को कवर करो। जब तक तुम्हारा एक दिन का टारगेट कंप्लीट ना हो आगे मत बढ़ो, नया पढ़ना नहीं है। तो तुम्हारा जो एक सवाल ये रहता है ना कि सर रिवीजन कैसे करें, वो रिवीजन की टेंशन खत्म। तुम्हारा एक दिक्कत ये रहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है वो भी खत्म, एग्जाम आ रहा है हम क्या पहले पढ़ें वो भी खत्म, सारा चीज खत्म हो जाएगी। ऐसे करके देखो, स्टार्ट आज से कर दो, आज से कर दो। जितने भी बच्चे करें, मेरे को पता है बहुत से बच्चे नहीं भी करेंगे, आज से करना। एक चार्ट बनाओ, आज से करो, करने के बाद 15 दिन बाद मेरे को बताना कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर 15 दिन के बाद क्या करोगे, 15 दिन बाद ये जैसे ही एक चैप्टर 5 बार हो जाए, एक टॉपिक 5 बार हो जाए, उसको वहीं पे क्रॉस मार देना कि भाई 5 बार ये हो चुका। ऐसे टेबल बनाते रहे ना, जैसे मैंने बनाई ऐसे घर में जाके टेबल बनाओगे डेट वाइज, और उसको कट करते रहोगे, ये 5 बार हो गया ये, ठीक है अब मेरे को करना है, इसकी डेट डाल दो कि इतनी डेट पे करना है। ठीक है, ये टेक्निक अप्लाई करोगे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। चलो बेटा, अभी मैं कुछ बच्चे हैं उनकी क्लास है, ठीक है।